तो 2026 का केंद्रीय बजट आया और चला भी गया। क्रिप्टो निवेशकों की बहुत उम्मीदें थीं। सबको लग रहा था कि शायद इस बार कोई अच्छी खबर आएगी, कोई राहत मिलेगी, पर हुआ क्या? पूरी खामोशी। आज हम कॉइन सेंट्रल के एक लेख के जरिए इसी खामोशी के पीछे छिपे संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। क्या सरकार का कुछ न कहना ही अपने आप में सबसे बड़ा बयान है? बिल्कुल। और देखिए, इस बजट में सबसे सबसे दिलचस्प बात यही है कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में डिजिटल संपत्ति या क्रिप्टो इन शब्दों का जिक्र तक नहीं किया। और जब सरकार इतने बड़े मुद्दे पर चुप रहती है, तो इसका मतलब है कि वो यथास्थिति बनाए रखना चाहती है। मतलब जो चल रहा है वो चलता रहेगा। हाँ, एकदम। यानी टैक्स के जो कड़े नियम पहले से थे, वो वैसे ही रहेंगे। सरकार का पूरा ध्यान राहत देने पर नहीं, बल्कि नियमों को और सख्ती से लागू करवाने पर है। मुनाफे पर, और फिर हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस तो है ही। लेकिन जो नियम सबसे ज्यादा चुभता है वो है नो लॉस ऑफसेट का। इसका मतलब सरकार आपके हर मुनाफे वाले सौदे को अलग से देखती है और घाटे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? एकदम सही। और यही तो इस टैक्स सिस्टम की सबसे अजीब बात है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में 10,000 रुपए कमाए। ठीक है। लेकिन साल भर में दूसरे ट्रेड्स में आपको कुल 50,000 रुपए का घाटा हो गया। तो आपका कुल नतीजा तो 40,000 का नुकसान है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सरकार कहेगी, आपके 50,000 के घाटे से हमें मतलब नहीं, आपने जो 10,000 कमाए थे उस पर हमें 3,000 रुपए टैक्स चाहिए। अरे ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। मतलब कुल मिलाकर घाटे में होने के बावजूद लोगों की जेब से पैसा टैक्स में जा रहा है। ये तो किसी भी निवेशक का मनोबल तोड़ने के लिए काफी है। लेख में 2024-25 का जो डेटा है वो तो इसी कहानी को और पुख्ता करता है ना। हाँ, वो आंकड़े सच में आंखें खोलने वाले हैं। लेख के मुताबिक निवेशकों को कुल मिलाकर 1178 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ। इतना बड़ा घाटा? जी। लेकिन इस नो ऑफसेट नियम की वजह से उन्हें फिर भी 180 करोड़ रुपए के मुनाफे पर टैक्स देना पड़ा। बाप रे। ये एक तरह से दोहरा झटका है। एक तरफ आप असल में पैसा गंवा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको अपनी जेब से टैक्स भी भरना पड़ रहा है। और ऊपर से 1% टीडीएस आपकी वर्किंग कैपिटल को अलग ब्लॉक कर देता है। हाँ। तो ये नो ऑफसेट नियम तो पहले से ही एक बड़ी चुनौती है। और अब लेख ये बताता है कि सरकार इस पर राहत देने के बजाय गलतियां पकड़ने पर और भी ज्यादा जोर दे रही है। जी हाँ। और यही बात सरकार के इरादे को बिल्कुल साफ कर देती है। 1 अप्रैल 2026 से नए जुर्माने लागू हो रहे हैं। अगर आपने अपनी क्रिप्टो स्टेटमेंट देर से फाइल की तो रोज का 200 रुपए का जुर्माना। रोज का? हाँ। और अगर उसमें कोई जानकारी गलत निकली तो सीधा 50,000 रुपए का जुर्माना। तो संदेश बिल्कुल साफ है। ये चुप्पी और ये सख्ती दोनों मिलकर एक बड़ी कहानी बता रहे हैं। सरकार अभी क्रिप्टो को एक संपत्ति के तौर पर बढ़ावा देने के खेल में उतर ही नहीं रही। उसका एकमात्र लक्ष्य है इसे एक टैक्सेबल इवेंट की तरह देखना, जहां से रेवेन्यू आ सके, चाहे इंडस्ट्री बढ़े या ना बढ़े। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि नियम बदलेंगे नहीं, बल्कि उनका पालन और सख्ती से करवाया जाएगा। लेकिन क्या ये तर्क दिया जा सकता है कि ये सिर्फ इंडस्ट्री को व्यवस्थित करने का एक तरीका है, मतलब उसे फॉर्मल बनाने का? क्योंकि कई लोग टैक्स की सही जानकारी नहीं देते, तो शायद ये सख्ती जरूरी है। ये एक नजरिया हो सकता है कि सरकार अनुपालन यानी कंप्लायंस को लेकर गंभीर है। लेकिन जब आप इसे बाकी चीजों के साथ जोड़कर देखते हैं, जैसे बजट में कोई जिक्र ना होना, इंडस्ट्री की मांगों को अनसुना करना, तो तस्वीर साफ होती है। अभी सरकार का झुकाव इनोवेशन को बढ़ावा देने या निवेशकों को राहत देने की तरफ कम और टैक्स कलेक्शन को मजबूत करने की तरफ ज्यादा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। लेख में एक और बात थी कि भारत में 9 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ऐसी टैक्स नीति के साथ, जहां घाटे में भी टैक्स देना पड़ सकता है, एक आम और छोटे निवेशक के भविष्य के बारे में ये क्या कहता है?